अब ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आप 24/7 काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा या फिर हो सकता है कि बीमार भी हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप काम करते हैं या जब भी कुछ भी आप कंटिन्यू आप रखते हैं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका हेल्थ भी इश्यूज आ जाता है या फिर आप बहुत कमजोर हो जाता है या फिर उसके सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आप बीमार भी हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस काम के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि आपको अच्छा डाइट भी लेना होगा, ऊपर से आप फिजिकल फिट भी आप होने चाहिए, आपको अच्छा एक्सरसाइज भी करना है, आपको अच्छा मेडिटेट भी करना है या फिर जो भी योगा होता है या फिर फिजिकल कुछ भी एफर्ट या एक्सरसाइज जो होता है वो आपको करना है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है और ऊपर से आपका जो बॉडी है वो भी फिट रहता है। लेकिन जैसे कंटिन्यूली जब भी कोई काम करते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करते करते क्या होता है कि आप एक ही पोजीशन में रहते हैं। जब आप एक पोजीशन में रहते हैं तो इस कारण से क्या होता है कि हो सकता है कि आपका बैकबोन भी दर्द दे दे या फिर आपका पाँव या माथा भी दर्द दे दे। फिर ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि फिर आप बीमार भी हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ और कोई भी एक्टिविटी के साथ साथ आपको अच्छा कंप्लीट रेस्ट भी चाहिए, आपको अच्छा नींद भी चाहिए, ऊपर से फिर आपको अच्छा डाइट भी चाहिए और आपका हेल्थ भी होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यूसली आपको ज्यादा देर तक लंबा तक नहीं करना है, आपको 24/7 उतना ही काम करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए 24/7 काम करते हैं तो कम से कम क्या कि जब 6 से 7 घंटा आप अपना नींद को दीजिए। अगर मान लीजिए 6 से 7 घंटा अगर आप नींद को देते हैं उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है जितना भी जो थकान जो फील किया है उस 6-7 घंटा में जब आप नींद लेते हैं तो फिर आपका वो रिकवर हो जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई की है लेकिन आप रात को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर सुबह आप सोए नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भी एग्जाम का जब डेट आता है या जब एग्जाम का जब माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना नींद को छोड़ देते हैं या फिर हम लोग अपना खाना पीना को छोड़ देते हैं। तो इस हालत से फिर क्या होता है कि आपका शरीर में इफेक्ट पड़ता है, मतलब आप बीमार भी हो सकते हैं या फिर अच्छा नींद ना होने के कारण हो सकता है कि आप बीमार ज्यादा हो जाए। फिर क्या होता है फिर एग्जाम के दिन आप ठीक से आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कुछ भी काम या कुछ भी टास्क आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको अच्छा नींद भी लेना चाहिए, आपको एक अच्छा डाइट भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप बीमार भी हो जाएंगे, ऊपर से जो आपके पास जो अच्छा जो टाइम था उसको भी अच्छा से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यही बता रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको बीच बीच में गैप भी लेना है। जैसे कि उस बीच काम में बीच जो गैप जब लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप रेस्ट लीजिए। अब रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन रेस्ट ले रहे हैं या फिर बहुत सो रहे हैं, ये भी नहीं करना। देखिए कभी कभी क्या होता है जैसे कि आपका जो बॉडी है, आपका जो मैकेनिज्म है वो आपके हिसाब से रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को 6 घंटा का नींद चाहिए तो किसी को 8 घंटा का नींद चाहिए। तो उसी तरह आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो कैसा डेवलप्ड है और कैसा इन्वायरमेंट में रहे और ऊपर से आपको कैसा डाइट आप लिए हैं उस हिसाब से फिर आपको बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बॉडी अगर आप 8 घंटा मांगता है नींद तो आपको 8 घंटा ही लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बॉडी अगर 9 घंटा मांगता है तो आपको 9 घंटा ही लेना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट जो नॉर्मल हिसाब से क्या होता है कि आपको नींद कम से कम 7 या 6 घंटा तक आपको लेना चाहिए। जब आप 7 या 6 घंटे एटलीस्ट अगर आप नींद लेते हैं तो फिर ये जो नियम है वो आपका बहुत अच्छा रहता है और ऊपर से आपका जो बॉडी जो जितना भी आपको न्यूट्रिएंट का जो कमी हो गया है उसको आप रिकवर कर सकते हैं, उसको फिर से आप मेंटेन बैलेंस में ला सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि वो इंसान 3 घंटा सोता है तो हम भी 3 घंटा सोएंगे, या फिर आप सोचेंगे वो इंसान 22 घंटा जागता है तो हम भी 22 घंटा जागेंगे। क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, अपना अपना बॉडी मैकेनिज्म होता है। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, जिस इन्वायरमेंट से आते हैं वो भी आपका मायने रखता है। क्योंकि किसी को 2 घंटा नींद ही काफी होता है तो किसी को 4 घंटा नींद ही काफी होता है। लेकिन आपको किसी का देखकर आपको नहीं जाना है, आपका जो बॉडी है किस हिसाब से बना हुआ, आपका जो सिस्टम है किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ, उस हिसाब से ही आपको अपना बॉडी को मेंटेन करना है, उस हिसाब से ही आपको बॉडी को बैलेंस भी करना है। अगर मान लीजिए आपका बॉडी अगर 6 घंटा या 7 घंटा नींद मांगता है, अगर मान लीजिए उतना नींद आप नहीं देंगे तो फिर एक टाइम जब आएगा जब आपका बॉडी खराब हो जाए या फिर आपको हो सकता है कि नींद आपका जो स्लीपिंग जो साइकिल होता है वो आप कंप्लीट नहीं होने के कारण क्या होता है कि आप बीमार भी हो जाएंगे। तो इसी किसी का दूसरों का आपको कॉपी नहीं करना है कि अगर आपका बॉडी 6 घंटा नींद मांगता है तो 6 घंटे का नींद लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप किसी सिचुएशन में कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उस बीच में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं तो 5 या 10 मिनट का आप मतलब ब्रेक ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप डिप्रेस भी हो रहे हैं और ऊपर से काम को जारी भी रख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी या कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं तो उसको भी कम से कम
4 या 5 घंटा का उसको ब्रेक भी चाहिए। अगर मान लो कंटिन्यूसली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई होते रहेगा तो एक समय कब आएगा जब आपका बल्ब भी फ्यूज हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये भी करना है कि जैसे मशीन को रेस्ट मिलता है उसी तरह आपका जो बॉडी वो भी एक तरह का मशीन ही है, तो उसको भी आपको रेस्ट आपको देना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कुछ जैसे कि आपके एग्जाम आपका नज़दीक आता तो फिर हम लोग काफ़ी दिन जैसे 6-7 महीना हम लोग रेस्ट में थे, लेकिन जब आखिरी का 2 महीना जब बचता है एग्जाम का तो फिर उस 2 महीना में आप क्या करते हैं कि बहुत पढ़ते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, ऊपर सब नींद को भी छोड़ देते हैं, आप खाना पीना को भी छोड़ देते हैं। फिर इस हालत में क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो भी आपका डैमेज हो जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप शुरू से मेंटेन करेंगे, आप शुरू से बैलेंस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको आखिरी स्टेज में जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा जनरली भी होता है कि जब आप ठीक से पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया तो फिर क्या होता है कि आप लोग मतलब एग्जाम के पहले ही या आप बहुत देर तक जागते भी है या फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर आप नींद को भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपका डिमेरिट्स होता है। अगर मान लीजिए जब ऐसे करेंगे तो एग्जाम के दिन क्या होगा कि आप सो भी जाएंगे, या फिर एग्जाम के दिन क्या होगा आप बीमार हो जाएंगे, या फिर एग्जाम के दिन क्या होगा कि आपके पास वो इनफ एनर्जी नहीं होगा। क्योंकि जब एग्जाम के एक दिन पहले जब ज़्यादा काम करते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपका मेहनत आपका नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी मेहनत आप एग्जाम को बचाना चाहिए था वो मेहनत आप क्या किया प्रीवियस डे में आप लगा दिए। अब इस हालत में क्या होता है कि फिर आपका मेहनत भी उस दिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप थक भी जाएंगे। तो इसीलिए जब भी कभी ऐसा कुछ मतलब कुछ भी एक्टिविटी होता है जिसमें आपको प्रेजेंट रहना है, जो आपके लिए प्रायोरिटी में आता है, तो उस दिन उस सिचुएशन में आपको इनफ एनर्जी आपके पास होना चाहिए। अब फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ काम को बहुत सीरियसली कर लेते हैं, फिर मान लीजिए अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं या फिर आप मतलब कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर आप उस फील्ड को छोड़ देते हैं या उस फील्ड को आप गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मेंटल आपका किस तरह सिचुएशन है, कभी कभी मेंटल सिचुएशन के कारण भी क्या होता है कि आप डिप्रेस भी हो जाते हैं, फिर आप गिव अप भी कर देते हैं। लेकिन आपको अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर आप रेस्ट लीजिए, आप 1 या 2 दिन का या 4 दिन का 1 हफ्ता का आप गैप लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए जब आपका ब्रेन अगर अच्छा से फ्रेश हो जाए या फिर आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ आपका वापस आ जाए, उसके बाद फिर सब कंटिन्यू कीजिए उसी फील्ड में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए जो आपका जो इंटरेस्टेड फील्ड है उस पर आप प्रैक्टिस किए, उस पर आप इंप्लीमेंट किए, उस पर आप बहुत सारा मेहनत भी किए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर उस फील्ड को आप छोड़ दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि उस फील्ड में हम लोग फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेट को सिर्फ दूर करना है, ऐसा नहीं कि आपको उस फील्ड को छोड़ देना है। क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट को दूर करेंगे, जब आप उस फील्ड के लिए कुछ रेस्ट लेते हैं तो फिर आपका अच्छा दिमाग भी जब काम करेगा, जब आपका दिमाग जब अच्छा काम करेगा तो फिर उसके बाद आपको उस फील्ड में आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको ऐसा थॉट आपको नहीं लाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा थॉट भी आता है तो फिर आप 1-2 दिन का 1 हफ्ता का गैप लीजिए, जब पॉजिटिव आपका थॉट आएगा उसके बाद फिर ऐसे आप कंटिन्यू कीजिए उसी फील्ड में।